Good morning, students. Today discussed about the next chapter, structure of atom, and start the new unit, chapter 2. इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बेसिक टर्म समझेंगे एक्चुअली एटम होते क्या हैं, एटम कौन कौन से सब एटम पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक एटम के बारे में बहुत सारे मॉडल लगातार डिस्कवर्ड होते चले गए। नई नई डिस्कवरी एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में हुई और ये सब डिस्कवर लगभग 18वीं सेंचुरी और उससे पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। तो वन बाय वन साइंटिस्ट ने अपने एटम के ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं। अब अगर हम बात करें 18वीं सेंचुरी में, तो उससे पहले सबसे पहले जो एटम के ऊपर काम करा गया वो करा गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी और उन्होंने वहां से एक चीज निकाली जो सबसे मेन पॉइंट भी स्टूडेंट्स वो है हमारा एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, अब भी चलता आ रहा है, लेकिन उन्होंने खास बात और कही थी, एटम कैन नॉट बी इनडिवाइजेबल, यानी कि एटम को अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि एटम को पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ये उस समय का उनका कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल आया और बोर्स मॉडल आया और हमारा जो है समरफेल्ड मॉडल आए, फिर क्वांटम थ्योरी आई, तो उससे क्या होगा, उससे वो कॉन्सेप्ट हमारे फेल हो गए और एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकलकर सामने आया। अब हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एटम है या कोई भी जो हमारा एटम होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर सबसे छोटी जो पार्ट है वो एटम है। अगर ये डॉट लिख दिया जाए, ये डॉट भी, ये डॉट बहुत जो है हमारा बड़ा है एटम के आगे। तो एटम को देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो एटम होते हैं वो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे। और प्रोटॉन स्टूडेंट्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन होता है जीरो, न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब किसी एटम के अंदर किस तरह से इसका अरेंजमेंट है हम ये देखते हैं। ये छोटा सा एटम बनाया हमने, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कंटेन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज राउंड अराउंड द न्यूक्लियस। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों राउंड करता रहता है। अब यहाँ भी बातें पैदा होती है मन में, ये राउंड क्यों करता है, कितनी स्पीड से राउंड करता होगा। तो सिर्फ होता क्या है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल का होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन राउंड करना शुरू करता है। और लगभग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ये कहती है कि लगभग इनकी जो स्पीड होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो एटम है मोस्टली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन क्या इससे अलग भी कोई पार्टिकल है? तो स्टूडेंट, इससे अलग भी हमारे बहुत सारे पार्टिकल हैं जो हमारे यूनिवर्स में रहते हैं, जैसे मेसान हो गया, बोसान हो गया, और एक अब नई डिस्कवरी आई है जिसमें हमारा निकल कर आया गोल्ड पार्टिकल, और जिसपे बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, गोल्ड पार्टिकल। तो इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन जो मेजर एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स के अंदर, ये जो हम मानते हैं वो किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को मिलाकर क्या बना स्टूडेंट, न्यूक्लियस बना, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करता है हमेशा। अब हम एक नई टर्म देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वे पर मूव करता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन लगातार एक सर्कुलर वे पर मूव कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसे हम, ऑर्बिट, या हम शेल भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द पर्टिकुलर पाथ एंड विद फिक्स्ड एनर्जी। तो इसमें ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट वो होती है जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पर घूमता है एक फिक्स एनर्जी के साथ, तो उसे हम ऑर्बिट या शेल
कहते हैं एंड डिनोटेड बाय 1 2 3 4, या हम KLMN भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर वे पर, एक पर्टिकुलर पाथ पर एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये स्टूडेंट हमारी क्या होती है, ऑर्बिट होती है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट वो आता है ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पाया जा सकता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहां है, राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने की पॉसिबिलिटी कहां है, केमिस्ट्री लैब में है ना, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, तो उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिटल। यानी कि the probability of an electron around the nucleus is known as orbital। और लगभग कितनी होती है स्टूडेंट्स, पाई जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 99% होती है। और कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल आर द 4 टाइप्स, ऑर्बिटल आर द 4 टाइप्स। तो स्टूडेंट जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D एंड 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D, L। बाकी इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।